हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कि कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहता है कि वो इमेज कैसे बनाएं और यदि बनाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप उसको यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार देखें तो आपके सारे इमेज ये कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए, पहला इमेज क्या है, तो इसमें 6 टाइप्स ऑफ द इमेजेस बनेंगे। कॉनकेव मिरर से 6 टाइप्स ऑफ इमेज बनेंगे। 6 टाइप्स ऑफ इमेजेस कॉनकेव मिरर से बनेंगे और उसमें फर्स्ट जो इमेज है वो क्या होगी, तो उसको हम फर्स्ट केस बोलते हैं। केस फर्स्ट। देखिए, केस फर्स्ट क्या है। केस फर्स्ट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed between F and P। F and P का मीनिंग है कि फोकस और पोल के बीच जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है। अभी हमने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में हमने बताया कि कॉनकेव मिरर से इमेज बनाने के 4 रूल्स होते हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी उस पहली वीडियो को देखिएगा जिसमें ये रूल्स बताए गए हैं, तभी ये वीडियो आपके अच्छी समझ में आएगी। और फर्स्ट केस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा कि हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे। और कॉनकेव मिरर बनाया हमने और उसके पीछे ये हम पॉलिश करते हैं। यदि पॉलिश नहीं करेंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कुछ बच्चों को रिफ्रैक्शन में कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए भी मेरी वीडियो है, उसे आप देखें। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, देखिएगा, और ये स्ट्रेट लाइन इस मिरर के मिडिल से जानी चाहिए। तो देखिए, ये सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट को मिरर के सेंटर पॉइंट है, देखिए, इसको हम पोल बोलते हैं। और ये जो लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर हम एरो दिखाएंगे जो लाइट की डायरेक्शन को शो करता है, और इसके बाद यदि आपको ये लाइन दिखानी है तो ये डॉटेड लाइन दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे डॉटेड लाइन? क्योंकि इस मिरर के बाद रे ऑफ लाइट आगे नहीं जाती है, ठीक है। तो हम उससे पहले देखिएगा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे फोकस को। तो यहाँ पर हम देखिएगा मेज़र करते हैं कि यहाँ से पोल से कोई भी हम जो डिस्टेंस लेंगे वो पोल से लेंगे कि यदि यहाँ पोल कितना है, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर फोकस है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये 4 सेंटीमीटर पर होगा। पोल से फोकस यदि 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर पर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो डबल होगी। तो देखिए, फर्स्ट केस में क्या कहा गया है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए, दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस। तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जेक्ट रखा और देखिए, ये ऑब्जेक्ट को भी हम दिखा रहे हैं A एंड B, ठीक है। इसके हेड को दिखाएंगे A से और नीचे टेल को दिखाएंगे हम B से। देखिए, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था अभी कि यदि रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रे ऑफ लाइट देखिए आगे तो नहीं जाएगी, तो ये कहाँ से वापस हो जाएगी, ये फोकस से चली जाएगी ऐसे। देखिए आप, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वह आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाती है।
ये फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ क्या देखिएगा कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, देखिए यहाँ से आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे, जो रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है, हेड को टच करती हुई जाएगी, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखानी है। ये एरो भी देखिए क्लियर होना चाहिए। तो जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वह जब यहाँ जाएगी तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वापस हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि बच्चों कि ये रे आपस में नहीं मिलेंगी क्योंकि ये फैल रही हैं, तो आगे इमेज नहीं बनता है। ठीक है, तो जब इससे इमेज बनाकर देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया, तो ये देखा गया कि जो इसका इमेज है ये पीछे बनता है। ठीक है, ये इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। देखिए इसको भी हम डॉटेड दिखाएंगे, यहाँ एरो दिखाएंगे, ये यहाँ ए डैश, ये ए था, ए डैश बी डैश। तो इसका जो इमेज बनता है वो इमेज पीछे बनता है, जिसे हम बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। अब हम क्या लिखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक। देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है इमेज की, इमेज will image formed behind the mirror, behind mirror। सेकंड क्या है, ये कैसा है, सीधा खड़ा है, देखिए जो ऐसे खड़ा है, इरेक्ट है। और दूसरी बात, जो पीछे बनते हैं वो विर्चुअल होते हैं, इरेक्ट एंड विर्चुअल। ये टर्म आपको क्लियर समझनी है तो इसके लिए भी एक वीडियो मेरी बनी हुई है, उसे आप देखें। ठीक है, इरेक्ट एंड विर्चुअल। और देखिए ये इससे बड़ा है, देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखें इसका साइज और यहाँ देखें तो साइज बड़ा है इसका, तो इसे हम लिखेंगे एनलार्ज। तो ये इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक है, बिहाइंड द मिरर बनता है, सीधा है तो इरेक्ट है, पीछे है तो विर्चुअल है, और क्या है ये एनलार्ज है। सो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ द कॉनकेव मिरर। सेकेंड इमेज की को देखेंगे अब हम इसके बाद। सेकेंड इमेज क्या है और सेकेंड केस क्या है, देखिएगा। सेकेंड केस क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, प्लेस्ड एट फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज कैसा बनेगा। देखिए ये क्या है, यहाँ कॉनकेव मिरर द्वारा से बनाया हमने, देखिएगा। और इस तरह से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एम से एम डैश एक स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे, और ये स्ट्रेट लाइन पर एरो, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और दिस इज द पोल। और यहाँ पर हम देखते हैं ये फोकस, सपोज हमने लिया यहाँ से 2 सेंटीमीटर लिया या 4, यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो आगे हम क्या लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल होता है, ये 8 सेंटीमीटर होगा। तो हमने क्या देखा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं बच्चों, फोकस पर रखते हैं। देखिएगा यहाँ ऐसे हमने रखा, और इसको क्या लिखेंगे हम, ए बी। इसको हम लिखेंगे ए बी। जब ए बी हमने लिखा, देखिए तो रे, पहला रूल देखिएगा, रे पैरेलल गई, और पैरेलल जब जाएंगी तो वो फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है इस तरह से, वो रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आगे चली जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है, देखिए पीछे इमेज कहीं नहीं बन रहा है, और इसका इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। एक बार यदि कन्फ्यूजन है तो दोबारा देखें, रे पैरेलल गई, प्रिंसिपल फोकस से चली गई, दूसरी रे देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई ऑब्जेक्ट से, और फिर वो वहीं से वापस हो जाएगी। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखिएगा इस इमेज की,
इमेज फॉर्म्ड, कहाँ बनेगा इमेज? एट फोकस, एट इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी पर, इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। दूसरा रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और हाईली एनलार्ज है। ये एक अलग से टॉपिक समझने का है कि हम कहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहाँ इमेज छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, लेकिन जब हम फोकस पर रखते हैं तो हाईली एनलार्ज, केवल एक ही कंडीशन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है आपका कि भाई हाईली एनलार्ज, कौन के मिरर से उस इमेज को आप ड्रॉ करें जिसमें हाईली एनलार्ज इमेज बनती है। तो जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? फोकस पर। तो ये डायग्राम हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। इसकी थर्ड इमेज को डिस्कस करेंगे। देखिए देखिए थर्ड इमेज है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए वी विल ड्रॉ मिरर, कॉनकेव मिरर, पॉलिशिंग एम से एम डैश, स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू द पोल, और ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर फोकस है तो 4 सेंटीमीटर पर क्या होगा? यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा इधर लिखेंगे। और हम अब जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे वो हम कहाँ रख रहे हैं? सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। देखिए ये रे कैसे जाती है यहाँ से? पैरेलल, और पैरेलल गई ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो जाती है। ठीक है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट डायग्राम बनाना है, इसका स्ट्रेट लाइन खींचनी है आपको। देखना ये रे यहाँ से गई ऐसे, और ये जो रे है ये रे ऐसे पैरेलल हो जाएगी। तो जो इसकी इमेज है वो देखिए कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। तो यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। देखिए हम दिखा रहे हैं ए बी, और अब हम दिखाएंगे बी डैश ए डैश। ये एरो का आप ध्यान रखेंगे। ये रे देखिएगा फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल चली जाती है। ठीक है, सो ये हमने स्टडी किया थर्ड केस। दिस वाज द थर्ड केस। अब इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखिएगा। इमेज कहाँ बनेगा इस कंडीशन में? एट सी, सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। दूसरा ये मिरर के आगे बन रहा है तो कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड बनता है ये। तीसरा सेम साइज, सेम साइज का इमेज बनता है। जितना साइज यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होगा उतना साइज ही इमेज का बनेगा। तो ये इसका की पॉइंट है कि कॉनकेव मिरर से आप ऐसा इमेज बनाएं जो सेम साइज का होता है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज होता है। और हम इसका अब देखिएगा फोर्थ केस पढ़ेंगे। फोर्थ केस में क्या है देखिए, केस क्या है फोर्थ? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, फोर्थ केस आप अपनी चाहे तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं। फोर्थ केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। यहाँ हम मिरर बनाएंगे। ये देखा आपने, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमने जो ऑब्जेक्ट रखा वो कहाँ रखा? बिटवीन एफ एंड सी।
यहाँ पर एरो लगाना नहीं भूलना चाहिए, हम पैरेलल जाते हैं और हम फोकस से पास हो जाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, जब आप स्केल का यूज करेंगे तो ये आपसे बिल्कुल सही बनेंगे। देखिएगा ये ए बी मिरर का साइज है। ये हमने यहाँ पर देखा कि जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वह आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है, फोकस से पास होती है। जबकि दूसरा देखेंगे यहाँ से, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती, देखिएगा वह है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाती है। और हम देखते हैं ये इमेज कहाँ बनता है, ये दो लाइन आपस में, दो रे ऑफ लाइट कहाँ इंटरसेक्ट होती हैं, देखिएगा ये यहाँ इसका इमेज बनता है बी डैश ए डैश। ये हमने यहाँ पर देखा कि यदि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बनता है। इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। तो देखिए इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इमेज कैसा होगा, इमेज विल फॉर्म्ड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, और कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और क्या होगा देखिएगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये डिमिनिश होगा। इसका साइज कैसा है देखिएगा, इसका जो साइज है वो कैसा है देखिएगा, डिमिनिश नहीं, देखिए साइज कैसा है इसका, जितना साइज है उससे बड़ा बन रहा, तो इसका जो साइज है वो क्या है देखिएगा, एनलार्ज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से साइज बड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एनलार्ज। इस तरह से स्टूडेंट्स हम 4 केसेस की स्टडी कर चुके हैं, देखिएगा। अब हम स्टडी करेंगे 5th केस की, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे देखिएगा। पहला ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था बच्चों, बिटवीन पी एंड एफ रखा, फिर हमने कहाँ रखा, फोकस पर रखा, फिर हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बियॉन्ड सी रखेंगे। When the object is placed beyond C, beyond C, मिरर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से, दिस इज मिरर, ठीक है, दिस इज पोल, फोकस। यदि हमने 2 सेंटीमीटर लिया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम पोल से कितना लेंगे, डबल लेंगे, ठीक है। एंड एरो बिल्कुल लगाना ना भूलें स्टूडेंट्स, क्योंकि एरो से हमें किसका पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट का। तो हम रख रहे हैं बियॉन्ड सी, सी के आगे देख रहे हैं। इस तरह से हमने ये रे पैरेलल गई, सेम रूल है, और फोकस से पास हो गई इस तरह से। अब ए बी लिखना ना भूलें। अब जो रे ऑफ लाइट देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, इसमें देखिए इमेज, ये मिरर जो है थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम, ठीक है। यदि आपने किसी वजह से छोटा रह गया तो उसे पूरा सही कर लें, ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन, यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन इस तरह से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि रे ऑफ लाइट जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो पास हो जाती है, और जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, देखिए ये इमेज बनता है ऐसे, स्ट्रेट दिखाएंगे ए बी, इसको हम दिखाएंगे बी डैश ए डैश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इमेज की कैरेक्टरिस्टिक, ज़रूरी है समझनी कि जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बियॉन्ड सी रखा, तो इमेज कैसा बना देखिएगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। सेकंड थिंग,
रियल, आगे जितने भी हैं वो रियल, जो स्क्रीन से आगे बनते हैं वो क्या है रियल, जो पीछे बनते हैं वो वर्चुअल। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि इमेज उल्टा बन रहा है। देखिए रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा ये, और कैसा बनेगा, ये यहाँ से छोटा बनता है तो इसको बोलते हैं हम डिमिनिश। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस केस, कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी, एंड दिस वॉज द फिफ्थ केस। ओके, सो केवल एक केस की स्टडी और बची है, और वो केस है देखिएगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पर रखेंगे। 6 केस देखिए क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इस तरह से एट इन्फिनिटी। मिरर बनाएंगे, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसका बहुत ध्यान रखेंगे कि जो ये हम टर्म लिखते हैं, ये सब टर्म आपको यूज करनी चाहिए। यदि ये यूज करेंगे आप तो आपका डायग्राम कोई भी गलत नहीं होगा। प्रिंसिपल एक्सिस, सेम थिंग कि यदि हमने फोकस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लिया है, कितना भी ले सकते हैं आप, तो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन डबल लें। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। इसे बनाने के लिए पहले हम यहाँ से कुछ डॉटेड लाइन दिखाएंगे, और फिर ये लाइन इस तरह से हम दिखाएंगे, और हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं, तो ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो रही, देख रहे हैं, ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती हैं। तो हमने देखा कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड डिस्टेंस, जो डिफाइंड नहीं है, तो इमेज कैसा बनेगा, यहाँ पर इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर, और रियल एंड इन्वर्टेड, और ये क्या बनेगा, हाईली डिमिनिश। मतलब हाईली डिमिनिश का मतलब बहुत अधिक छोटा बनेगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन के मिरर से ऐसा इमेज बनाइए जिसमें बहुत ही डिमिनिश इमेज बनता हो, बहुत छोटा इमेज बनता हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पर हम रखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसी होप करता हूँ कि ये आपकी समझ में ये रे डायग्राम ज़रूर आए होंगे, और यदि प्लीज़ आपकी समझ में ये रे डायग्राम आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।